Hi, my name is Brajesh Chaudhary, and you're watching the Quantum Group. In the series of lectures on simple harmonic motion, we have covered so far the kinematics of SHM, and today I'll start the dynamics of SHM. तो डायनेमिक्स में हम लोग बात करेंगे एक पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यानी कि एक लीनियर एसएचएम की डायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग एसएचएम कर रहा है। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और इट इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट एक्स इक्वल टू 0 with amplitude omega, with amplitude a and एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा कुछ इस तरह से मूव हो रहा है। तो एक जनरल टाइम पर, किसी समय पर, टाइम टी पर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जबकि एक्स है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी को मैंने मान लिया कि v उस मोमेंट पर, उस जगह पर, और पार्टिकल का जो एक्सलेशन है वो तो हर समय टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन होगी, कुछ ऐसा लिख दिया जाए। और पार्टिकल का मास है। तो कुछ बातें हमने काइनेमेटिक्स से लिखा हुआ था, क्योंकि ये एसएचएम है तो सबसे पहले ए विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, पहली बात। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सेकेंड इक्वेशन, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिल जाती है, तो दैट इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यो थर्ड इक्वेशन। और हम चाहें तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एक रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारी रिलेशंस तो काइनेमेटिकल रिलेशंस। तो सबसे पहले डायनेमिक्स करना है, तो हम डायनेमिक्स में क्या बात करते हैं? डायनेमिक्स में फोर्स के बारे में बात करते हैं, एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि पार्टिकल पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये एक दिस एसएचओ जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उस पे जो नेट फोर्स के बारे में बात किया जाए तो नेट फोर्स ऑन पार्टिकल, और नेट फोर्स को हम लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा देंगे। और एफ नेट जो है वो उसको एफ बोल दिया जाए, तो एफ बराबर एम ए। और ए जो इसका है वो दिख रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एफ इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो हो गया माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स सेंट्रल फोर्स पे, सेंट्रल फोर्स मतलब कि जो हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट की ओर लगे या उससे अवे लगे। तो उस डिफिनेशन के हिसाब से सेंट्रल फोर्स हुआ और ये फिक्स पॉइंट की ओर लग रहा है। और हमको पता है कि सारे सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, तो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन के बिना भी आप चेक कर सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स की जो सेटिस्फाई करने की शर्त है उसको सेटिस्फाई करता है। तो एसएचएम करता हुआ पार्टिकल का जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी आपके पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स मिलेगा तो उस कंजर्वेटिव फोर्स के करस्पॉन्डिंग कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और कंजर्वेटिव फोर्स बोलने का मतलब ही है कि इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है कंजर्व है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। और इसको मैकेनिकल एनर्जी मिलती कहाँ से? क्या इसके अंदर की एक इनहेरेंट मैकेनिकल एनर्जी होती है या कहीं बाहर से मिलती है? इसकी अपनी कोई मैकेनिकल एनर्जी नहीं होती। एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसे रखा हुआ है, एक एक्सटर्नल एजेंट उसको ऑसिलेट करके छोड़ देता है। तो एसएचओ की एनर्जी तो वही एनर्जी होगी जो एक्सटर्नल एजेंट ने ऑसिलेट कराने के लिए उसको दी, और एक बार दे दी तो उसकी हमेशा के लिए होगी, क्योंकि कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है। तो वो उसी एनर्जी से ऑसिलेट करता रहेगा और वही एनर्जी उसकी मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। तो हमें मैकेनिकल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन निकालना है। विल स्टार्ट विद द पोटेंशियल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी, देन मैकेनिकल एनर्जी। तो एसएचओ की पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हमको पता है कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है। और ये तो हमारा 1D का फोर्स है।
तो इस फोर्स और उसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होगा F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। यानी कि आप लिख सकते हो डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। यानी कि हम लिखेंगे डी यू इज इक्वल टू, यू पोटेंशियल है उसका छोटा सा चेंज, और अभी मैंने एफ लिखा है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको उठा करके यहाँ पर रख दो तो आपको मिल जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं विथ लिमिट और विदाउट लिमिट। अभी विदाउट लिमिट इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है हमारे पास। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आई विल हैव द फॉर्म u इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी यूनिक नहीं होता, उसका चेंज यूनिक होता है। तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा और जिसको हम अपने हिसाब से कोई वैल्यू दे सकते हैं, और आप क्या वैल्यू दे रहे हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज इट्स चेंज। तो बहुत सारे लोग उस कांस्टेंट को जीरो ही बोल देते हैं, बट अभी मैं एक उसका जनरल नाम रख देता हूँ। लेट मी कॉल दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से यू नॉट। और हम यू नॉट को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यू नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सकल टू जीरो। तो बहुत सारे ऐसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको मिलेंगे जिसमें मीन पोजीशन यानी कि एक्स बराबर जीरो पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि इन जनरल आई कैन हैव दिस टर्म। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर सिक्स। हम चाहें तो इसका एक और दूसरा नाम दे सकते हैं। एम ओमेगा स्क्वायर कैन ऑफन रिटन बी के। दिस के इज नॉट द स्प्रिंग कांस्टेंट। के को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। अगर ये हमारा एक स्प्रिंग और मास ऑसिलेटर है तो फिर आप इसका उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो, बट इन जनरल दिस के इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो फोर्स कांस्टेंट के टर्म में अगर मैं लिखूं तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। तो ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर सिक्स। अभी एक्सप्रेशन निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का तो बहुत ही आसान सा निकालने का तरीका है। कोई पार्टिकल जिसका मास m हो, v स्पीड से चल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। और हमने v को x के टर्म में लिखा हुआ है, v इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यहाँ पर रख दूं मैं, तो हमारे पास हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आया k इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या मैं चाहूँ तो इसको हाफ एम ओमेगा स्क्वायर की जगह k लिख दूं, हाफ k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 7। काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो हम तुरंत ही मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो E इज इक्वल टू k प्लस यू। के का एक्सप्रेशन सामने है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन अभी लिखा था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सम यू नॉट। ये निकाला तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा, E इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले टर्म कट जाएंगे, तो E इज इक्वल टू हमें मिलेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। ये मैकेनिकल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 8। So now what we want to do, we want to make a plot of energies with the displacement from the mean position. So let's try to make a graph. वर्टिकल एक्सिस पर हम एनर्जीज दिखाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी
एंड पोटेंशियल एनर्जी। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन दिखाएंगे। तो एक पार्टिकल है जो मीन पोजीशन एक्स बराबर जीरो के अबाउट एसएचएम कर रहा है, और जिसका एम्पलीट्यूड बोल देते हैं कि सपोज ए है, कुछ इस तरह से। दिस इज एक्स इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इक्वल टू माइनस। इनकी एक्सप्रेशन एक बार फिर से आपके सामने लिखता हूं मैं। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने निकाला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। इसकी x बराबर जीरो पर वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हो गया। चलो मान लेते हैं कि ये वैल्यू कहीं यहाँ पर आ गई। x बराबर प्लस माइनस है, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पर रेस्ट पे आता है, और यहाँ से भी आपको दिख रहा है काइनेटिक जीरो जाएगी। तो इस पॉइंट पे ये होगी, यानी कि अगर इसका ग्राफ बना दिया जाए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, तो ये कुछ ऐसा पैराबोला होगा, इधर जाएगा और सिमेट्रिकली यहाँ पर कुछ इस पॉइंट पे आएगा। दैट इज द ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाने के पहले एक बार उसका एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म हमने लिखा था U इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सम यू नॉट। ये अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला है, लेकिन इसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर नहीं है, वर्टेक्स ऊपर की ओर यू नॉट शिफ्ट है। और यू नॉट का मतलब बोला कि यू नॉट जो है वो एक्स बराबर जीरो की पोटेंशियल एनर्जी है। तो मान लेते हैं कि ये यू नॉट है, यहाँ से ऊपर उठना शुरू करता है, और इसकी मिनिमम वैल्यू एक्स बराबर जीरो पर और मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पर, यानी कि इसका ग्राफ मैं कुछ यहाँ दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसे चलता हुआ, कुछ ऐसे चलता हुआ, कुछ ऐसे आ रहा होगा। ये पोटेंशियल का ग्राफ बन गया। तो ये हमारा यू है और ये अपना ए है, और इन दोनों का जो सम है वो ई है। ई यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल इनका सम यानी कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। तो इनको ऐड कर दें, तो इस जगह आप देखो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल ये हो गया। इसी तरह से इस एक्सट्रीम पोजीशन पर के जीरो है, जो यू होगा वही मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। और यहाँ इन दोनों का सम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में यू नॉट और जोड़ दें, यानी कि ये जो लाइन होगी, ये लाइन आ गई हमारे पास। दिस लाइन इज टेल्स द लेवल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी का एक बढ़िया सा ग्राफ बन गया, कुछ इस तरह से, जिसका ग्राफ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और ज्यादातर केस में हमें ऐसा केस मिलता है कि जिसमें मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो हो जाए, तो उस केस का भी ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ ऐसे ही होगा, बस ये आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो करके इसका वर्टेक्स यहाँ पर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ रहे वही रहेगा जो पहले था। तो लेकिन अगर ये ग्राफ नीचे आ गया तो मैकेनिकल एनर्जी का ग्राफ भी थोड़ा सा ओवरऑल नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इस केस का ग्राफ बनाऊं, तो यदि यू नॉट बराबर जीरो हो जाए, यानी कि u की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, k की वैल्यू थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का जोड़ सम हो गया एन मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और इनके ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। तो ये इनका ग्राफ बन गया। ये मैकेनिकल एनर्जी के लेवल को मैंने रेड कलर से दिखाया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी को मैंने येलो कलर से दिखाया हुआ है। तो इस ग्राफ और इस ग्राफ में कोई अंतर नहीं है।
बस इसका यू नॉट जीरो है, यानी कि अभी जैसे मैंने बोला तो पोटेंशियल का लेवल थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया एंड अकॉर्डिंगली मैकेनिकल एनर्जी का भी लेवल नीचे शिफ्ट हो गया। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्थिति आती है, वो स्थिति आप देख पा रहे हो कि एक पूछा ये जा सकता है कि किस जगह पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियली बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आकर के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियली बराबर आ गए, तो वो पोजीशन क्या होगी जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियली बराबर होगा। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए पोजीशन वेयर के ई इज इक्वल टू पी। तो अगर ये पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं, हमें उनके एक्सप्रेशन लिख देंगे। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल का लेवल है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को एक साइड लाए तो हमारे पास मिलेगा ट्वाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू। यानी कि ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया जहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल बराबर है, एक तो ए बाई रूट टू पर और एक माइनस ए बाई रूट टू पर। तो ये दो पोजिशन हो गई जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल बराबर हुआ है। तो अभी तक हमने जो बात किया हुआ है, इनके एक्सप्रेशंस लिखे हैं पोजीशन के टर्म में, और हमें इनके एक्सप्रेशन को टाइम के टर्म में भी लिखना है। तो एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। तो शुरुआत काइनेटिक एनर्जी से करें। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और हमने लिया था एक्स को ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है तो वी की वैल्यू आ गई अपना ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा के इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, पहला एक्सप्रेशन। और ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो यू इज इक्वल टू था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सम यू नॉट। तो यू को मैं लिख दूंगा, एक्स की वैल्यू उठाऊंगा, हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस यू नॉट। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी इन दोनों का सम हो जाएगा। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि ई बराबर के प्लस यू, और के प्लस यू हम करेंगे तो इन दोनों पार्ट में ये पार्ट और ये पार्ट तो कॉमन ले लिया जाए, फिर यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा ऐड होके 1 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो हमको मिल जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एंड प्लस यू नॉट। तो हमें फिर से वही एक्सप्रेशन मिल गया मैकेनिकल एनर्जी का जो पोजीशन का यूज करते रहते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, चाहे आप टाइम के टर्म में देखो या पोजीशन के टर्म में देखो। लेकिन टाइम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी का अलग एक्सप्रेशन आ गया और पोटेंशियली का अलग एक्सप्रेशन आ गया। तो हमने ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत बार हमको इनके एवरेज वैल्यूज निकालने होंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू और पोजीशन के रिस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू। और ये एवरेज वैल्यू के बारे में बात मैं अगले लेक्चर में करूंगा। आज का एक छोटा सा लेक्चर था, लेकिन लेक्चर बनाना था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियली के टाइम एंड स्पेस एवरेज के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे किस तरह से हम मोशन को प्रूव करेंगे, कोई मोशन ऐसे चलाएं। So please do like and share this video. Thank you for watching.